आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को क्यों इतना सम्मान, इज्जत और धरती आबा जैसे उपाधि देकर भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनकी जयंती धूमधाम से मनाकर उनको याद किया जाता है। आखिर आदिवासी समाज में और भी तो समाज सुधारक हुए, जैसे कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन आदि, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किए और समाज के लिए अपने को न्यौछावर भी किए। पर ये इन सभी को छोड़ बिरसा मुंडा को ही अधिक महत्व क्यों देते हैं? तो चलिए उनके बारे जानते हैं कि आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की कथा क्या है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में झारखंड राज्य के रांची में हुआ था। उनके पिता, चाचा, ताऊ सभी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे। बिरसा के पिता सुगना मुंडा जर्मन मिशन के धर्म प्रचारकों के सहयोगी भी थे। बिरसा का बचपन अपने घर में, ननिहाल में और मौसी की ससुराल में बकरियों को चराते हुए बीता। बाद में उन्होंने कुछ दिन तक चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया। इसी बीच बिरसा मुंडा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका संपर्क स्वामी आनंद पांडे से हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का विवरण पढ़ने को मिला, जिससे उनके मन में ईसाई पादरियों के प्रति विरोध का भाव पनपा। बिरसा मुंडा पादरियों के विरुद्ध इसलिए भी लड़े क्योंकि ईसाई मिशनरी आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और ईसाईयत पर जोर दे रहे थे, जबकि बिरसा मुंडा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे थे। पादरियों ने आदिवासियों के रीति रिवाजों, धर्म और जीवन शैली की आलोचना करते थे और उन्हें धर्मांतर के लिए जोर दिए जाते थे, जिससे बिरसा मुंडा के आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी और उन्होंने मिशन के पादरियों और उनके धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। इस पर ईसाई धर्म प्रचारकों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। अगर उस समय लोग ईसाई धर्म अपनाकर संस्कृति भी बचाए रखते, तब इस समय झारखंड में रहने वाले आदिवासियों का जीवन स्तर अरुणाचल, मेघालय के लोगों जैसा होता और लोग मेघालय, अरुणाचल जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ईसाईयत के साथ ही अपनी संस्कृति में आगे होते। पर यही बिरसा मुंडा की चूक स्वामी आनंद पांडे के संपर्क में आने तथा हिंदू धर्म और महाभारत पढ़ने से हुआ। जन आंदोलन के कारण भोले भाले आदिवासियों का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा मुंडा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली थी। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे थे। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी थी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों की भीड़ जमा करने से रोका था। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के दो दल बनाए थे। एक दल मुंडा धर्म प्रचार करने लगा और दूसरा राजनीतिक कार्य करने लगा था। इसका परिणाम यूरोपीय अधिकारियों और पादरियों को हटाकर उनके स्थान पर बिरसा के नेतृत्व में नए राज्य की स्थापना का निश्चय किया गया था। 24 दिसंबर 1899 को यह आंदोलन आरंभ हुआ था। इसका नतीजा तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई थी। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना ये सेना नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। उनके जाति के ही दो व्यक्तियों ने धन के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शायद उन्हें विष दे दिया गया था। बिरसा मुंडा का जन आंदोलन वर्ष 1899 में शुरू हुआ और 1900 तक चला। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ अपने आदिवासियों के जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों का दावा करना था, जबकि ईसाई मिशनरी अपना धर्म और शिक्षा पर जोर दे रहे थे। अन्य आदिवासी नेता भी आदिवासी समाज के लिए लड़े और अपनी आवाज़ उठाए, जिनमें जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए और राजनीति में प्रवेश किए। कार्तिक उरांव 1947 से
जन आंदोलन और राजनीति में सक्रिय हुए थे। शिबू सोरेन 1972-75 में राजनीति में सक्रिय हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के शासनकाल 1899 से ही जन आंदोलन से जुड़ गए थे। इसलिए बिरसा मुंडा का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि आदिवासी उन्मूलन संघर्ष सबसे पहले बिरसा मुंडा ने ही शुरू किया था। पर अफसोस आदिवासी समाज को ईसाई मिशनरियों से शिक्षा का लाभ नहीं दिला सका। बिरसा मुंडा का ईसाई पादरियों से लड़ने का मुख्य सोच था कि ये ईसाई मिशनरी मुंडाओं की संस्कृति, पहचान और धर्म को खत्म कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का सोच और मानना था कि इन धर्मनिरपेक्ष प्रयासों से मुंडा समाज की अपनी अलग पहचान और संस्कृति खत्म हो रहा है। अतः उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए बिरसाई धर्म यानी बिरसा से बिरसाई धर्म की स्थापना की थी। इसलिए मिशनरियों और उनके धर्म का विरोध बिरसा मुंडा के बड़े आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज को बाहरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कराना था। पर गलत सोच के कारण वे अच्छी समाज खो चुके और जंगल झाड़ अशिक्षा को ही चुने। समाप्त। धन्यवाद।